नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग कालीखड़ा रोड पे हैं और ये देखिए यहाँ पे मुख्य जो रोड है वही पिछले 3-4 महीनों से बंद है। ठेकेदार काम छोड़ के भाग जाता है। इसके पीछे कारण क्या है ये तो भगवान ही जानता है, मगर क्यों भागा? क्या टेंडर देने में गलती की गई है या नेताओं की जेब नहीं भरी, इसकी वजह से वो छोड़ के भाग गया? यहाँ पे इसका सारा जो दिक्कतें हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। अब आज हमने इस पर देखा है कि बहुत करीब 4 महीने के बाद इस पे आज जेसीबी चलनी शुरू हुई है। और अगर हम आपको ये दिखाएं, देखिए यहाँ जो दुकानें हैं ये सब खाली हैं। लोग दुकानें खाली करके जा रहे हैं क्योंकि किराए कहाँ से भरें। इस पे ये देखिए पूरा सूना पड़ा है ये रोड, इस पे लोग ही नहीं हैं, जबकि ये इतना बड़ा इतना चलने वाला रोड था। सबसे बिजी इलाका यही था, कालीखड़ा रोड इसको कहा जाता है। और यहाँ पे ग्राहक ही नहीं है, लोग यहाँ अब भुखमरी की नौबत पे आ गए हैं। ग्राहक नहीं है, जब ग्राहक नहीं तो चलेंगे कहाँ दुकानें, किराए कैसे दें? ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है और जो नेता हैं वो अपनी कोठियों और अपने ऑफिसों में ऐश कर रहे हैं। सोचिए, कभी कोई सर्वे नहीं, कभी कोई यहाँ पे लोगों की हालचाल लेने आए हों कि क्या चल रहा है, क्यों काम रुक गया, इसको जल्द से पूरा कराया जाए। ऐसे में पूरी मार्केट बर्बाद हो गई है। और यहाँ पे यह इलाका अगर कहा जाए तो करावल का कालीखड़ा रोड एक तरीके से पैक हो चुका है। चारों साइड से इसको कहा जाए तो बंद हो चुका है। और यहाँ पे आप बड़ी गाड़ी, अपनी कार, अपने 4 व्हीलर से आ ही नहीं सकते, एंट्री नहीं है यहाँ पे। छोटी गाड़ी यानी बाइक से स्कूटी से आते हैं तो यहाँ पे रोड जो टूटा हुआ है उस पर आप लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं। ये हालात है। और ये इतना ही नहीं है, अभी यह रोड अभी इस पे जो ये देखिए यहाँ पे जो बनने की प्रक्रिया है, सिर्फ अभी एक पुलिया बन रही है। आपको याद होगा सांसद मनोज तिवारी ने कहा था इस कालीखड़ा रोड को चौड़ा करूँगा, इसको बढ़ाया जाएगा, तो अभी वो भी बाकी है। पहले अभी बरसात आने वाली है, काम धंधा सब चौपट है, इस रोड के बनने के भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी लंबा जाएगा, ये लोग बर्बाद हो चुके हैं। और अभी ऐसे में जब ये कालीखड़ा रोड टूटेगा, डबल होगा, बनेगा, तो फिर जाएगा, फिर लोग यहाँ बर्बाद होंगे। यानी इस कालीखड़ा रोड के करावल नगर इलाके में बुरा हाल है। ऐसे में लोगों क्या हाल है, आइए उनसे पूछते हैं क्यों उनको ये परेशानियाँ हो रही हैं और नेताओं के लिए वो कितनी अच्छी सोच रखते हैं। देखिए कालीखड़ा रोड का हाल है, पिछले कई महीनों से यह रोड बनने की तैयारी चल रही है। ठेकेदार भाग जाता है, काम रुक जाता है, विधायक और मंत्री जी, सांसद जी सब गायब हैं। लोगों की रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। और यहाँ से अब देखिए सामने से एंट्री बंद हो गई है। कालीखड़ा रोड पूरी तरीके से पैक हो चुका है। यानी करावल नगर के लोग अब यहाँ पे रोजी रोटी के साथ साथ आने जाने की समस्या तक से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत मुसीबतों में लोग अब रहने को मजबूर हैं। दुकानें खाली हो रही हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और अभी कुछ ही समय में 1-1.5 महीने में बरसात शुरू होने वाली है, तो सोचिए इन दुकानदारों का क्या होगा। यानी अभी ये पूरा साल खींचने वाला है इस रोड को बनने और इसका काम पूरा होने में। और अब यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि लोग नेताजी की बाट यहाँ ढूंढ रहे हैं, उनको सर्च कर रहे हैं कि नेताजी आइए तो सही। देखिए लोग क्या हाल है, कपिल मिश्रा गायब है, सांसद मनोज तिवारी गायब हैं, यहाँ के मास्टर जो सतपाल जी हैं, यहाँ के निगम पार्षद वो गायब हैं। और हालात देखिए, रोड इस वक्त खाली है और लोगों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या पैदा होने लगी है। करावल नगर पूरा अगर कालीखड़ा रोड कहा जाए तो ये पैक हो चुका है। एक तरीके से इसकी घेराबंदी हो गई है, कोई नहीं आ सकता किसी भी रोड पर। बड़ी गाड़ियाँ तो इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती। काम धंधे चौपट, लोग बर्बाद। और ये देखिए ये ढाबे वाले हैं, इनके पास कैसे कोई आएगा? ये देखिए ये दुकानें हैं, ये लोकल लोगों के चलने से, आने आने से इनके काम धंधे चलते हैं। ये देखिए पंचर वाले लोग हैं, ये जो ऐसी शॉप है यहाँ पे, इन पे लोग आने जाने वाले लोकल लोग रुकते हैं। और जब वो इस रोड पे ही नहीं आएंगे तो इनके आगे रोजी रोटी की समस्या तो पैदा होनी ही होनी है। अब इनके सामने किराया देना, बच्चों को पालना और अपनी यहाँ पे जीवन यापन करने की समस्या पैदा हो गई है। और नेताजी अपनी कोठियों में, अपने बंगलों में मस्त हैं, उन्हें क्या लेना देना जनता से। ठेकेदार तक भाग गया था, उसको घाटा लगा या नेताओं की जेब नहीं भर पा रही थी, उससे कई जगह देन लेना पड़ता है, तो उसको शायद लग रहा था कि लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ दुकानें हैं, ये देखिए बंद हैं सारी दुकानें। हमने आपको दिखाया किराए के लिए दुकान खाली है, ये दुकान खाली हो गई हैं। और जो यहाँ के लोग हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी काम ही नहीं है, बहुत बुरा हाल है,
जैसे सुबह आते हैं ऐसे ही खाली हाथ घर चले जाते हैं, ये हाल है। धूल उड़ रही है रोड पे, आप देखिए ये सबसे कनेक्टिविटी वाला इलाका था, ये रोड कालीघाटा रोड सबसे ज़्यादा चलता था। और आज हालात ये हैं कि यहाँ पे ढूंढने से लोग नहीं मिल रहे हैं। और हालात देखिए, गलियों से लोग निकल के आ रहे हैं, जिनकी छोटी बाइक या स्कूटी है वो अंदर से आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए जगह नहीं है। पूरा इलाका कहें तो एक तरीके से कैद हो गया है करावल नगर का ये कालीघाटा रोड। यहाँ पे लोग नहीं हैं और दुकानों की हालत क्या है ये देखिए, काम धंधे चौपट हो चुका है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। क्या हालत है साहब यहाँ पे? भाई ये काम जो है ना पिछले 2-2.5 महीने से बंद है। और यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं कपिल मिश्रा जी, जब नारियल फोड़ने आए थे ना, तो यहाँ के निगम पार्षद और जितने भी उनके मंडल अध्यक्ष कमंडल में जितने भी लोग हैं ना, 50 लोगों की भीड़ थी उनके साथ में जब वो नारियल फोड़ने थे। और आज का दिन देख लो, 2.5 महीने से ऐसा पड़ा है, उस भीड़ में से 50 लोगों में से एक भी आके आवाज़ नहीं उठाता है। जब मैंने यहाँ पर 2 वीडियो बनाई है इस समस्या को लेकर है, और ज़्यादा अच्छे से बात आगे तक जाएगी तो शायद समस्या का हल हो जाए। यहाँ के लोग बाग दुकानें खाली कर चले गए हैं। और लोग जिनकी दुकान है ना भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, किराया नहीं निकल रहा है लोग बागों का, मरने वाली हालत हो रही है लोगों की, त्राहिमाम कर रहे हैं। और कपिल मिश्रा जी आज तक झाँक के नहीं देखा यहाँ। और ऐसे में पहले यहाँ से जिसका टेंडर था वो छोड़ के भाग गया ठेकेदार, वो टेंडर छोड़ के भाग गया बीच में। अब दूसरा ठेकेदार करेंगे और कितना काम डिले होगा। और आगे जाके चौमास आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश में यहाँ पानी भर जाएगा, ये काम फिर डिले हो जाएगा, 1 साल के लिए लटकने वाला है। तो 1 साल लोगों का कैसे बीतेगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, तो क्योंकि ऐसे जब ठेकेदार भागेंगे काम होगा नहीं। और उसमें ऐसे में अगर देखा जाए तो बरसात आने वाली है, सारे काम रुक जाएंगे, तो ये तो बहुत लंबा खींचने वाला है, बहुत लंबा, ये साल भर से ऊपर खींचने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। और अरे एक चीज़ बताओ, जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए विधायक की? आप आए, आपने उद्घाटन करा, उसके बाद ये बताओ 2.5 महीने में आप क्यों नहीं आए? क्यों नहीं देखा आपने आके कि ठेकेदार कैसे काम कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा? और ठेकेदार को ऐसा कैसा ठेका दे दिया जो बीच में छोड़ के चले गया? तो जवाबदेही होनी चाहिए इस चीज़ की। आपने वोट दिया है किसी को, आपने यहाँ पर करीब 3 लाख वोटर हैं, 3 लाख में से अगर 5% भी लोग अपनी आवाज़ अपने हक के लिए बोलने लग जाएंगे ना, तो क्षेत्र का विकास होने लग जाएगा। तो ये कभी नेताओं के साथ साथ लोगों की भी है, क्यों नहीं बोलते हो भाई? उठाते हैं क्यों नहीं बोलते? आपको नेताओं से क्या लालच है? नेताओं के साथ फोटो खिंचाने का लालच, नेताओं से अपने बच्चों का एडमिशन कराने का लालच, ये छोटे छोटे लालच के चक्कर में आपने करावल नगर को नरक बना दिया है। इससे पहले भी जो विधायक थे उन्होंने भी काम नहीं करा था, निगम पार्षद यहाँ कोई काम नहीं करता। पिछले 26 साल से यहाँ पर विधायक भाजपा का है, क्यों नहीं हो रहा काम भाई? पीने की समस्या, पानी की पीने की समस्या, हर घर में काला पानी आ रहा है पीने का, कौन किससे बोलेगा? विधायक जी तो यहाँ रहते ही नहीं है। आप वहाँ पर अग्रवाल जी बिठा रखे हैं आपने अपने ऑफिस पे। अग्रवाल जी के पास किसी भी काम के लेके जाओ, वो कहते तो फंड बहुत है, लेकिन काम क्यों नहीं होता? अगर आपके पास फंड है तो काम क्यों नहीं कर रहे हो आप? काम पे कितना फर्क पड़ा है? काम पे बहुत फर्क पड़ा है जी। पहले 400-500 का काम हो जाता था, अब तो 100-200 का भी नहीं है। सवारी नहीं आ रही, सवारी इधर से घूम के आती है, इधर से घूम के आती है। मतलब इस रोड पे काम खत्म हो गया? अब काम खत्म हो गया, रोड इतना बेकार हो रहा है, सब फिसल के गिर रहे हैं, बाइक वालों को चोट लग रही है, सबको दिक्कत है। लगता नहीं है कि बहुत डिले हो रहा है ये काम? हाँ जी, बहुत जल्दी। 2 महीने हो गए जी, 2 महीने से पुलिया बंद है, वहाँ पे मलबा डाल रखा है, यहाँ पे भी पूरा रोड ऐसे ही बेकार है। यानी ये पूरा रोड एक तरीके से दोनों साइड से बंद कर रखा है, दोनों तरफ से बेकार हो रहा है। यहाँ से पब्लिक ने आना जाना ही बंद कर दिया है। हाँ जी। और ऐसे में काम धंधे का सफर आप लोग भी कर रहे हैं? हाँ जी, काम ही नहीं है जी, सवारी नहीं मिल रही, कहाँ से किस्त भरेंगे जी, कहाँ से किराए देंगे ये बताओ। कोई आता है यहाँ पे, दिखता है आपको कोई नेता आया हो किसी ने? नहीं जी, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया जी, नहीं, ना कोई नेता ना कोई नेतनी। कब से ये रोड ऐसे खराब आप देख रहे हैं? 2 महीने में से ऊपर होने वाला हो गया। हाँ। और ना कोई सवारी मिला था ना कुछ मिलता। बताओ 8,000 वाले कहाँ से मर जाएं? हाँ। कमा के कहाँ से बच्चे पाला, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से काम करेंगे? बताओ। आने के लिए आपको यहाँ पे सवारियाँ नहीं मिलती? नहीं मिलती है। 2-2 घंटा बच्चों को छोड़ के आओ, 12-12 घंटा ड्यूटी पड़ जाता है। हाँ। कहाँ से करेगा मनी जनता? बताओ। और कारण क्या है इसका जो रोड बन रहा है? इसके कारण इसी के कारण है, पुलियन के कारण है। अनेक बेकार रहा तो पुलिया वो भी तोड़ के डाल दिए। हाँ। बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा। ये गलती नेताओं से ज़्यादा आम जनता के भी तो है। 1993 से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग को बहुमत मिलती है। मैं यदि सादतपुर और करावल नगर की ही बातें करूं तो
1,10,000 मतदाता रहते हैं। हाँ। 1,10,000 मतदाता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ यदि मैं निगम में बात करूँ तो करीबन 35,000 वोट पड़ते हैं। हाँ। और विधानसभा में बात करूँ तो करीबन 70,000 वोट पड़ते हैं। हाँ। उन 70,000 वोटर में से जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% इस कालीघाटा रोड पे अपने क्षेत्र के विकास के लिए आ जाए तो मैं कहता हूँ आसन शासन प्रशासन प्रधानमंत्री गृह मंत्री अंत्र तंत्र प्रतंत्र सारे हिल जाएंगे। लेकिन वही जय श्री राम राज आ गया क्या? अपने क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों पे आके बात करें। यहाँ 8 महीने से सड़क बन रही है, धूल फांक रहे हैं लोग। मुसलमान है क्या यहाँ पे? सारे के सारे सनातनी रहते हैं, वो भी वैदिक सनातनी रहते हैं जो चंदन और तिलक लगाते हैं। लगता है ये 1 साल में पूरा हो जाए काम। अरे प्रभु ये कब क्लियर होगा हम बताते हैं। ना इसका MSQ बना, ना BQ बना, ना टेंडर प्रोसीडिंग हुई, टेक्निकल कोई बात ही नहीं हुई है। टेक्निकल कितने पता है लोगों को कि टेंडर प्रोसीडिंग होती क्या है? पता है टेंडर प्रोसेसिंग क्या होती है? किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। जनता ने आक्रोश लगाया, इस नाले को खोद कर रख दिया। जनता ने आक्रोश लगाया, ये चौड़ी करनी कंक्रीट बिठा के छोड़ दिया। जब क्षेत्र के निगम पार्षद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केंद्रीय मंत्री से बात कर सके, हाथ कांप जाते हैं लिखने के लिए। बोलना तो दूर की बात है। आज मैं आपके मीडिया चैनल से यदि बोल दिया ना तो कल को मेरे नाम पे आ जाएगा सीधे वहाँ पे डराने और धमकाने के लिए, फोन करने के लिए मेरे नाम पे कोई ना कोई FIR कर देगा। लेकिन मैं उन डरने वालों में से नहीं। मैं वैदिक सनातनी हूँ, मैं राम को मानता हूँ, राम मेरे आराध्य हैं। आप यहाँ पे ये शॉप डाल के बैठे हैं, ये किराए पे है? किराए पे है जी। जब से कालीघाटा रोड ये बनने का काम शुरू हुआ है, पहले तो बहुत लंबा खिंच गया, ठेकेदार भाग गया। इसके बाद की काम की हालत क्या है सर आप लोगों की? काम बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे कोई आ ही नहीं पा रहा। पोर्टर वगैरह नहीं आ पा, बाइक वाले नहीं आ पाते, रैपिडो वो नहीं आ पाती कुछ। यहाँ तो सब बाहर से व्यापारी आते हैं और सामान ले जाएं तो ले जाएं किस पे? यहाँ से पुस्ता भी दूर है, अगर सर पर रख के भी कैसे ले जाए वहाँ बाहर तक सामान? रिक्शा नहीं आ पाता, कोई छोटी नहीं आ पाती, बाइक नहीं आ पा रही है इस टाइम। तो बहुत बुरा हाल है काम का। यहाँ कोई सुनने वाला कोई है नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई आता ही नहीं है। कहीं जाओ तो कोई मिलता नहीं है कोई। बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। लगता है कि अभी बनने वाला है रोड, कुछ उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगता अभी 2-4 महीने काम ही नहीं हो रहा। कम से कम 2 महीने 2.5 तो मुझे देखते हो गए इस पर। पुलिया टूटी पड़ी है। अगर पुलिया इन्होंने बनानी नहीं थी तो तोड़ी क्यों थी इसको? आप कम से कम पैदल तो लोग चलते रहते। कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी बीमारी हारी बीमारी आ जाए तो कहाँ से कौन ले जाके जाएगा यहाँ से? कोई बहुत बुरा हाल कर रखा। कोई नहीं सुन रहा है, कोई कुछ नहीं, बैठे घर से दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं। और क्या? और अभी कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि बरसात आने वाली है अभी। और क्या, काम वैसे ही ठंडा हो गया है और बारिश और आ जाएगी तो 4-6 महीने तक बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ। तो ऐसे में नेताजी कभी दिखे यहाँ पे आके लोगों से हाल पूछते हुए, सर्वे करते हुए? कुछ नहीं। कहीं वहाँ जाओ, वहाँ उनका ऑफिस है सतपाल जी का, वहाँ भी नहीं दिखाई देते। वहाँ भीड़ लगी रहती है, लोग आते हैं शिकायत करने, मिलते होते ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ के निगम पार्षद वो भी गायब हैं? वो गायब है ही नहीं वहाँ पे। तो आते ही नहीं है। और विधायक को तो हमने चुनाव के बाद देखा ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। चुनाव के बाद तो विधायक जी वहाँ बस वो वोट मांगने आते थे, उसके बाद तो हमने शकल ही देखी उनकी। हालात सब व्यापारी कैसे हैं यहाँ पे? सबके ज़्यादातर ऐसे ही होंगे। काम ही नहीं, यहाँ कोई आ ही नहीं पाता, कैसे काम होगा यानी यहाँ का काम धंधा एक तरीके से बर्बाद बिल्कुल चौपट हो गया। बिल्कुल 0% काम है सर। पहले जो काम था उससे जब 0% है, सुबह जैसे आते हैं वैसे शाम को चले जाते हैं। कोई इनकम नहीं हो रही? कोई इनकम नहीं हो रही। तो किराया और घर का खर्चा क्या चल रहा है फिर? दे रहे हैं सर किराया, जो है आपसे, अब जो भाईजन से लेकर दे रहे हैं, किराया तो देना है। लग रहा है कि अभी 2-4 महीने में पूरा होने वाला है क्योंकि बरसात आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में भी ये काम पूरा होगा सर। 3 महीने से ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि बरसात भी अब आने वाली है। 1 महीने बाद तो बरसात है। बिल्कुल सही बात है। पूरा साल खिंच जाएगा। हाँ बिल्कुल खिंच जाएगा सर। ऐसे में ठेकेदार भी भाग गया यहाँ से? हाँ भाग गया है। मैंने तो ऐसे सुना, मुझे पूरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ सर भाग गया, ठेकेदार भाग गया इसका। हाँ। तो ऐसे में कभी नेताजी आए यहाँ के विधायक जी? कभी नहीं आए, हमने देखा ही नहीं है। हम तो इलेक्शन के बाद से नहीं देखा हमने नेताजी को अपने। आके कभी हालचाल जाना हो या लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, कैसे इसको जल्दी जल्दी किया जाए, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की? कभी इधर आया ही नहीं। मैं तो सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ। तो अब रोजी रोटी की दिक्कत होगी सर? बिल्कुल हो गई सर। आपके पास की कई दुकानें खाली हो गई हैं? खाली हो गई हैं, बराबर की 2-3 दुकानें मेरी खाली हो गई, सब चली गई। सब चले गए। कारण यही है, यही रीजन है कि पहले 2-3 महीने से बंद है। हाँ। और अभी कोई उम्मीद नहीं कब तक कोई उम्मीद नहीं कि हाँ कब तक बनेगा ये।
ये कालीघाटा रोड का ये हाल कब से है? ये तो 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। काम की बिल्कुल ऐसी तैसी मरी पड़ी है, और यहाँ पे काम भी नहीं होके दे रहा, नहीं होके दे रहा। ठेकेदार भाग जा रहा है, सब भाग जा रहे हैं, नेताजी आते नहीं देखने, कोई नहीं आता। और अब आपको ऐसे समस्या हो रही है कि किराया देना है, लेबर के पैसे देने सब हैं। चीज़ की समस्या है, किराए का भी, बाइक का भी, सब चीज़ का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। टक्कर मार जाते, खड़ी कर दो तो कहीं ना ऐसे दुकान में लेबर को भी तो आपको सैलरी देनी होती है, सैलरी देनी निकलती ही नहीं है, क्या करे। इतना बुरा हाल हो चुका है। बहुत ज़्यादा, रोज गिरते रहते हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल का, किसी का वाइजर टूट गया, किसी की कुछ टूट गई। तो अब ऐसे में अभी बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा 1 महीने बाद, लगता है ये काम जल्दी होने वाला है? नहीं होने का, कई तो दुकानें छोड़ के भाग गए हैं सब बेचारे, काफ़ी गई खाली कर, खाली करके गए ना, यानी एक तरीके से मार्केट पूरी बर्बाद हो गई है। बिल्कुल ठप है, कुछ काम नहीं है इसमें। तो ऐसे में अभी का सोल्यूशन क्या है? बस जल्दी से जल्दी अपना कार्य को खत्म करें। हालत ही खराब है, हालत है ही नहीं कुछ। आदमी आएगा कैसे? प्लेन तो है नहीं, अब प्लेन रहेगा भी तो लैंड कहाँ करेगा? पैदल आना जाना, या फिर जो है यहाँ टनल है, टनल पास करके कहाँ कहाँ गली गली से भटक के आना पड़ता है। मेन रोड बंद करके रखे हुए हैं 6 महीने से, और क्या करेगा आदमी? ऐसे में दिक्कतें हो रही है सबको ही। पब्लिक जाएगा जब भी तो काम होगा, पब्लिक आएगा ही नहीं। पब्लिक एक तो गैस के महामारी से त्रस्त है, दूसरा जो है करेगा क्या? आदमी वैसे ही मर रहा है, काम धाम है नहीं। ऐसे में इस इलाके का काम ही बर्बाद हो गया, पूरे रोड का काम जब सरकारें बर्बाद है तो काम क्या रहेगा? यहाँ सरकार बर्बाद कर रही है पूरे। सरकार बर्बाद ही है, सरकार क्या करेगा? यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है सरकार, जब से आया है, जब से वही ये राष्ट्रवाद, जब कभी हो बस ऐसे ही भटकता रहता है, कुछ मुद्दा कुछ है ही नहीं। कम से कम 3 महीने हो गए ऐसे ही है, बस नाली बन गई, कभी थोड़ा सा कर दिया, फिर पुलिया तोड़ के डाल दी, काम कुछ नहीं हो रहा। ठेकेदार भी तो भाग गया था। हाँ, 2 महीने ठेकेदार तो काम बंद रहा है। हाँ, बंद है काम, बंद है ना? हाँ, ठेकेदार भाग गया, अब भी ठेकेदार आया नहीं आया हमें नहीं पता। हाँ, और ऐसे में अभी काम कुछ चल नहीं रहा ना, और ऐसे में बरसात अभी आने वाली है 1 महीने बाद। हाँ, बरसात आ गई तो काम कोई होगा ही नहीं। होगा नहीं ना? ना ना तो ये तो लंबा खिंच गया। हाँ, बिल्कुल खिंच गया जी। और उसके बाद एक चीज और कि यहाँ इसको चौड़ीकरण की बात है कि हम कालीघाटा रोड चौड़ा करेंगे। भाई जब चौड़ा करेंगे तो और मट्टी खराब होगी काम की। तो पहले ये काम करने में ये सालों लगा रहे हैं, फिर तोड़ने में भी सालों लग जाएंगे। हाँ, हकीकत है, यानी ये इलाका पूरा बर्बाद है। बर्बाद यहाँ है, की और मार्केट खत्म पता नहीं कितना टाइम लगेगा जब तक दुकानदारी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी ना सर? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी जी। अब भी मट्टी खराब है, ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे में जो आपके यहाँ काम धंधे करने वाले हैं उनको सैलरी देने में भारी नहीं पड़ा आप लोगों को? सैलरी क्या जो देनी पड़ती है, अब एक बात है, बार तो सही आदमी है मिलता नहीं है। हाँ। भाई जो ईमानदार आदमी है, विश्वास का बार नहीं मिलता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाता, पर रखना पड़ता है। पर कैड़ाई तो पड़ी रही है, अब सोच रहे हैं कि अब चलेगा उस भरोसे में है। और अभी कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है, इंतजार कर रहे हैं खाली। और अभी हालत और खराब होने वाली है क्योंकि हाँ। लोग यहाँ से आसपास की दुकानें खाली हो गई हैं। खाली किराए पे लेते हैं, 3 महीना रहते हैं, देख के फिर खाली करके फिर चल जाते हैं, फिर नया आ जाता है, फिर वो भी 3-4 महीने देख के फिर वो भी चला जाता है। ये हाल है।